और ब्रेक्स तो काफी अच्छे काम कर रहे हैं। मतलब अगर मैं ब्रेक लगाऊं, देखो आप, इमीडिएटली बाइक जो है रुक जा रही है। और ये एक फुल चार्ज पे अप टू 80 किलोमीटर चलती है ना मजे की बात। ये देखो मोटर पावर दे रही है, तो आपको अपनी तरफ से पावर ना लगाना पड़े। अभी मैं पीएस बंद कर देता हूं, तो आप ये जो माइनस बटन है इसको प्रेस एंड होल्ड करो एंड साइकिल आप देखो वॉक मोड में अपने आप चल रही है। मैं कुछ नहीं कर रहा। तो अब आपको इस बाइक का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर बताते हैं, जो कि है क्रूज कंट्रोल। जी हाँ, इस बाइक में क्रूज कंट्रोल भी आता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक साइकिल है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सिर्फ एक साइकिल ही नहीं बल्कि एक ई बाइक भी है। और ये एक फुल चार्ज पे अप टू 80 किलोमीटर चलती है ना मजे की बात। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई ये तो हम सभी जानते हैं कि साइकिलिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपकी फिटनेस को मेंटेन रखता है, साथ ही साथ आपकी लाइफस्टाइल को हेल्दी और एक्टिव बनाता है। बट आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में साइकिलिंग करना जितना ज्यादा जरूरी है उतना ही ज्यादा मुश्किल। तो इसके लिए ई मोटराड आपके लिए लेके आए EMX प्लस इलेक्ट्रिक साइकिल। तो आज हम ई मोटराड की EMX प्लस साइकिल के बारे में बात करेंगे। एक एक डिटेल आपको बताऊंगा, फ्रॉम स्पेक्स टू परफॉर्मेंस टू प्राइस, और साथ ही साथ बात करेंगे क्या ये अपने प्राइस को पूरी तरीके से जस्टिफाई करती है या नहीं। तो सबसे पहले फीचर से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं इसके पावर हाउस यानी कि इसकी बैटरी पैक के बारे में। इस बाइक में आता है 13 एम्पियर आवर का बैटरी पैक, जो कि आपको देता है अप टू 80 किलोमीटर रेंज ऑन पेडल असिस्टेंस सिस्टम। पेडल असिस्टेंस सिस्टम क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको देता है अप टू 60 किलोमीटर रेंज ऑन मोटर पावर। ये जो बैटरी पैक है ये डिटैचेबल है, यानी कि आप इसको आराम से साइकिल के फ्रेम से डिटैच कर सकते हैं और साथ ही साथ दोबारा अटैच कर सकते हैं। तो अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपको साइकिल पार्क करनी है बट आपको थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, तो वहां आप इस बैटरी पैक को साइकिल से डिटैच करके अपने साथ कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इस बाइक के फ्रेम की, तो इस बाइक का जो फ्रेम है वो बना है एल्यूमिनियम एलॉय का, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और अगर लुक्स की बात करें तो आप देख ही सकते होंगे, जो ये ब्लैक एंड नियॉन का जो कॉम्बो है काफी सुंदर दिख रहा है। मतलब जो बेस्ट कॉम्बो आप बोल सकते हो। साथ ही साथ टायर्स में भी जो आप देख रहे हो नियॉन बैजिंग दी गई है। तो ओवरऑल जो लुक्स हैं काफी अच्छे हैं और साइकिल पे काफी सूट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें अपन इस ई बाइक के पावर हाउस की, तो ई मोटराड आपको देता है इसमें 250 वॉट की पावरफुल मोटर, जिससे आप इस साइकिल को अप टू 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला सकते हैं। और अगर आप पेडल असिस्ट सिस्टम यूज करेंगे यानी आप साथ ही साथ पैडलिंग करेंगे, तो स्पीड आप थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं, अप टू 27 अप टू 30 kmph। इट्स अप टू यू। और जैसा कि मैंने पहले बताया, ये मोटर और ये बैटरी पैक का कॉम्बो आपको देता है अप टू 60 किलोमीटर की रेंज ऑन मोटर एंड अप टू 80 किलोमीटर रेंज ऑन पेडल असिस्टेंस सिस्टम। अब अगर फ्रंट से फीचर स्टार्ट करें, तो इस बाइक के जो टायर्स हैं वो नाइलॉन कंपाउंड के हैं। नाइलॉन कंपाउंड की एक स्पेशलिटी होती है, ये काफी सॉफ्ट होता है, जिससे आपकी रोड पे जो ग्रिप है ना वो काफी अच्छी आती है और साथ ही साथ आपकी बाइक की ब्रेकिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो ओवरऑल टायर का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा आता है। अगर ब्रेक्स की बात करें, तो इस साइकिल में आपको मिलते हैं डुअल डिस्क ब्रेक्स विद ऑटो कट ऑफ फीचर, यानी कि अगर आप इसको पावर मोड पे चला रहे हैं और सडनली आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो मोटर पावर अपने आप कट ऑफ हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और चूंकि डिस्क ब्रेक है तो काफी अच्छी ब्रेकिंग कैपेसिटी मिलती है आपको फॉर ई साइकिल। सस्पेंशन की अगर बात करें, तो इस बाइक में आपको फ्रंट में मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो कि आपको 100 mm का ट्रैवल देता है, यानी कि रास्ता अच्छा हो या खराब हो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका सस्पेंशन अच्छे से काम करेगा। साथ ही साथ ये आता है लॉकआउट सस्पेंशन के साथ, यानी कि अगर आप इसको लॉक कर देते हैं तो उसके बाद ये जो सस्पेंशन है वो काम नहीं करेगा। अभी आप देखिए सस्पेंशन काम नहीं कर रहा है, बट अगर मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ तो आप देख सकते हो उसके बाद फिर ये सस्पेंशन अच्छे से काम कर रहा है। सो दिस इज ए फीचर। अगर आप कहीं ऐसी जगह राइड करना चाह रहे हैं जहां आप सस्पेंशन का यूज नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप इसको आराम से लॉक कर सकते हैं। रियर सस्पेंशन की अगर बात करें, तो पीछे आता है एक मोनोशॉक, जो कि एडजस्टेबल है। आप इसकी ट्रैवल है वो एडजस्ट कर सकते हो। ये भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है। मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। जब मैं इस पर बैठूंगा तो आप देखोगे कि ओवरऑल दब जाता है। तो काफी अच्छे से बाइक के दोनों सस्पेंशन जो हैं वो काम करते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें, तो बाइक में एक बहुत ही अच्छी सी फ्रंट लाइट दी गई, जो कि रात में आपको स्पेशली ऐसी जगहों पे जहां दिख ना रहा हो वहां अच्छे से आपकी हेल्प करेगी। अगर इसके थ्रो की बात करें, तो काफी अच्छा थ्रो है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो थ्रो है वो एक रेंज में रहता है, यानी कि सामने से आने वाले लोगों को ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। साथ ही साथ इसमें एक हॉर्न दिया गया, अगर मैं आपको दिखाऊं
तो अगर आपको हॉर्न की जरूरत पड़ रही है तो आप ये हॉर्न भी यूज कर सकते हैं, काफी ठीक ठाक साउंड है इसका। अब एक और इम्पोर्टेंट फीचर की बाट करते हैं और वो है कि इसका जो फ्रंट व्हील है ये क्विक रिलीज सिस्टम से अटैच है। मतलब अगर आप इस व्हील को खोलना चाह रहे हैं तो आपको बस ये क्विक रिलीज सिस्टम ओपन करना है और टायर आप इसके बाद निकाल सकते हैं। ये फीचर आपको हेल्प करता है स्पेशली जब आप बाइक को किसी कार या किसी ऐसी चीज में लोड करके ले जा रहे हैं जहां बाइक के साइज को आपको थोड़ा सा प्रिसाइज करना हो, तो आप फ्रंट टायर इसका खोल लीजिए, बहुत इजीली खुल जाता है विद क्विक रिलीज सिस्टम और उसके बाद आप साइकिल को अच्छे से लोड कर सकते हो। अब बात करते हैं इस बाइक के एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो कि है ट्रांसमिशन सिस्टम यानी कि गियरिंग। तो अगर गियर की बात करें तो इस बाइक में पीछे आते हैं 7 गियर्स और आगे आते हैं 3 गियर्स। तो टोटल जो कॉम्बिनेशन है गियर्स का वो है 21 और इनका ऑपरेशन भी बहुत ही आसान है। आप हैंडल बार पे अगर देखोगे तो लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों तरफ गियर शिफ्टर्स दिए गए हैं। स्विचेस और कंट्रोल की बात करें तो काफी अच्छे स्विचेस दिए गए हैं और साथ ही साथ इनकी जो क्वालिटी है वो काफी बढ़िया है। हैंडल बार में आपको एक पाम रेस्ट भी मिलता है सो दैट अगर आपको अपनी पाम को रेस्ट कराना है तो आप आराम से करा सकते हो। और जो थ्रॉटल बार है वो सिर्फ हाफ रोटेट होता है, मतलब रेस्ट ऑफ द जो आपका बार है वो फ्री रहता है सो दैट आप एक्सीडेंटली कभी थ्रॉटल ना पुश कर दो साइकिल का। तो यहाँ पे आप अपना पाम रेस्ट करा सकते हो और बाकी थ्रॉटल से आप साइकिल को ड्राइव कर सकते हो। ये एक ऑन ऑफ स्विच दिया गया है, अगर आप इसको लॉक कर दोगे तो उसके बाद स्विच ऑन करने पे भी ये साइकिल ऑन नहीं होगी। जब आप चाबी को लगा के स्विच ऑन करोगे उसके बाद ही आप हॉर्न भी बजा पाओगे, उसके बाद ही आप इसका जो है डिस्प्ले ऑन कर पाओगे और मोटर से पावर ले पाओगे। इस साइकिल में जो डीरेलर्स हैं वो शिमानो ऑल्टुस कंपनी के हैं जो कि बहुत ही जाना माना नाम है और ये आपकी गियर शिफ्टिंग को जो है काफ़ी स्मूथ बनाते हैं रियर गियर्स को। और साथ ही साथ फ्रंट में शिमानो टूर्नी के गियर शिफ्टर्स दिए गए हैं। तो ओवरऑल जो गियर शिफ्टिंग है वो इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और ईजी है। और जब अभी हम इस बाइक को चलाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना इजी है इस बाइक में गियर्स को शिफ्ट करना। इस बाइक की जो सीट है वो पूरी तरीके से एडजस्टेबल है और ये भी एक क्विक लॉक से आती है। आप क्विक लॉक खोल के इजीली सीट को ऊपर और नीचे अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसकी सीट की हाइट को चेंज करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो अब अगर इस साइकिल के स्क्रीन के बारे में बात करें तो बहुत ही प्यारा डिस्प्ले इसमें दिखाया गया है, आप देख सकते हो। ये स्क्रीन में थोड़ा सा फ्लिकर कर रहा होगा बट एक्चुअल में ये बिल्कुल भी फ्लिकर नहीं कर रहा है। बहुत ही क्लियरली इसमें स्पीड आपकी दिखती है। ये आपका दिखता है कि बैटरी लेवल क्या है, जैसे अभी बैटरी लेवल काफ़ी ज़्यादा है। ये आपका दिखता है कि पेडल असिस्ट सिस्टम का जो पावर है वो कितना है, 1 2 3 4। तो ये टोटल 4 लेवल है पेडल असिस्टेंस सिस्टम के। ओडोमीटर अगर आप देखोगे रेटिंग तो अभी टोटल 4 किलोमीटर ये बाइक चली है। तो डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज है और बहुत ही विजिबल है, मतलब आप दूर से चलाओगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि डिस्प्ले कैसा दिख रहा है। तो अब आपको इस बाइक का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर बताते हैं जो कि है क्रूज कंट्रोल। जी हाँ, इस बाइक में क्रूज कंट्रोल भी आता है और आप ई-मोटराड की EMX प्लस साइकिल को क्रूज कंट्रोल मोड पे डाल के एक कांस्टेंट स्पीड पे चला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोटर। तो क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करने के लिए आपको थ्रॉटल और माइनस बटन एक साथ प्रेस करनी है, जैसे मैं अभी करूंगा। एंड यू कैन सी कि बाइक का एक सिंबल आ गया और उसके बाद जो है क्रूज कंट्रोल की स्पीड आप सेट कर सकते हैं। है ना कमाल का फीचर। जो नॉर्मली जो क्रूज कंट्रोल है वो बहुत महंगी बाइक्स में आता था, मतलब मोटर बाइक्स में, लेकिन ई-मोटराड ने आपको अपनी EMX प्लस साइकिल में भी क्रूज कंट्रोल मोड दिया है सो दैट आपको काफी ज्यादा हेल्प मिले अगर आप कांस्टेंट स्पीड पे खाली रोड पे बाइक चला रहे हैं। अब अगर एक और शानदार फीचर की बात करें तो वो है वॉक मोड। तो वॉक मोड में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप थके हो, आपको साइकिल खुद से चलाने का मन नहीं है और आपको बस इसको धीरे धीरे चलाना है, तो आप ये जो माइनस बटन है इसको प्रेस एंड होल्ड करो एंड साइकिल आप देखो वॉक मोड में अपने आप चल रही है। मैं कुछ नहीं कर रहा, आप बस इसका हैंडल पकड़ लो और ये चलती जाएगी। देख रहे हो आप, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं बस इसको ऐसे होल्ड करके रखा हूँ, ये अपने आप चल रही है। तो ये बढ़िया फीचर है स्पेशली अगर आप चढ़ाई साइड जा रहे हो तब। और जब भी आपको वॉक मोड कैंसिल करना हो तो आप जस्ट ब्रेक प्रेस कर दो, ये देखो वॉक मोड अपने आप कैंसिल हो गया। अब अगर इस बाइक की वारंटीज की बात करें तो ई-मोटराड आपको देता है इस साइकिल के फ्रेम पे लाइफ टाइम वारंटी, साथ ही साथ बैटरी पे 2 साल की वारंटी। इस साइकिल की मोटर पे आपको मिलती है फुल ऑन 1 ईयर वारंटी और जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं उन पे आपको मिलती है 6 मंथ्स की वारंटी, सो दैट आप टेंशन फ्री होकर इस बाइक को चला सकते हैं। बाइक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ई बाइक है, साइकिल है, साथ ही साथ ई बाइक भी है। तो अब यार इस साइकिल को चला के देखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि चलाने में इसका परफॉर्मेंस कैसा है, गियर शिफ्टिंग कैसी है, जो पावर है वो कैसा है और कैसी आपको फील होती है। अब अगर इसके रिव्यू की बात करें, मैं भी इसको पैडल PS मोड से हटा देता हूँ तो पूरा पावर मैं खुद लगा रहा हूँ। तो आप देखोगे काफ़ी ईजी हैंडलिंग है, पैडल मैं बहुत आराम से मार पा रहा हूँ, गियर शिफ्टिंग भी मैं कर रहा हूँ तो देखो आराम से गियर चेंज हो जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, काफ़ी इजी है। अब अगर मैं थोड़ा सा PS पे आऊँ इस पर, ये देखो पैडल अपने आप सपोर्ट देने लग गया, काफ़ी तेज़ी से मोटर सपोर्ट देती है। फिर तो पैडल असिस्टेंस सिस्टम बेसिकली यही करता है कि आपकी साइकिल जब आप
पैडल मार रहे होते हो ना, तो मोटर भी आपको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट देती रहती है, सो दैट कि आपको अपनी तरफ से, ये देखो मोटर पावर दे रही है, तो आपको अपनी तरफ से पावर ना लगाना पड़े। अभी मैं PS बंद कर देता हूँ, तब आप देखो साइकिल हैवी हो गई, पूरा पावर मेरे को लगाना पड़ रहा है। अब जैसे ही मैं इसको 1 पे डाल देता हूँ, आप देखो कितना साइकिल मोटर पावर देने लग गई है ना, ये देखो। तो ये एक बहुत ही शानदार फीचर है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही लाइट साइकिल है भाई, मज़ा आ रहा है इसको चलाने में, काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हैवी फील हो रही है। गियर शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथ है, ये देखो आप बिल्कुल आराम से गियर चेंज होते जा रहे हैं, बिल्कुल लाइट गियर में आ गई अभी बाइक। और अगर मैं डाउन करूं तो ये देखिए डाउन भी इजीली होते जा रहे हैं। अभी देखो पैडल हैवी होते जा रहे हैं, सस्पेंशन बढ़िया काम कर रहा है और ब्रेक्स तो काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। मतलब अगर मैं ब्रेक लगाऊं, देखो आप इमीडिएटली बाइक जो है रुक जा रही है, तो राइडिंग एक्सपीरियंस बढ़िया है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस यार बाइक की अच्छी है। अब अपन इसको डालते हैं मोटर मोड पे। शानदार साइकिल है यार, मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। ये जो मिक्स है ना पावर प्लस पैडल का, ये काफ़ी अच्छा है यार। ये कुछ अपना रिव्यू था ई मोटोराड की EMX प्लस ई साइकिल का। अब अगर इस पे बात करें कि किस सेगमेंट के लोगों को ये लेनी चाहिए, तो अगर आप डेली कम्यूट करते हैं और साथ ही साथ आपको थोड़ा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, फिटनेस का भी ध्यान रखना है, मतलब आप साइकिलिंग भी करना चाहते हैं, साथ ही साथ आपको कम्यूट भी करना है, आप अलग से दोनों काम नहीं कर सकते, आपको ऑफिस जाना है, आपको ग्रोसरी शॉपिंग पे जाना है, या आपको कुछ भी अपनी एक्टिविटी के लिए जाना है, तो उस सेगमेंट के लोगों के लिए ये साइकिल बिल्कुल परफेक्ट बाइक है। और मतलब आप अपने सारे काम कर पाओगे। और क्योंकि इस पे 80+ किलोमीटर की रेंज है ऑन पैडल असिस्टेंस सिस्टम, तो आराम से आप पूरे दिन का कम्यूट और अपनी साइकिलिंग इस बाइक पे कर सकते हो। और मेरे को नहीं लगता इसकी बैटरी जो है डिस्चार्ज होने वाली है पूरे दिन में। और साइकिलिंग ऐसी चीज़ है कि कुछ लोग बहुत पैशनेट होते हैं साइकिलिंग के लिए, तो ये वो लोग भी इस बाइक को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मतलब जिनको पैशन है, जिनको शौक है साइकिल चलाने का और जिनको मज़ा आता है साइकिलिंग में, तो वो लोग भी इस साइकिल को प्रेफर कर सकते हैं। प्राइस की अगर बात करें तो इस साइकिल का जो प्राइस है वो है 64,999, यानी कि 64,999। और जो फीचर्स ये बाइक प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि क्रूज कंट्रोल, 13 एम्पियर आवर की बैटरी, 80+ किलोमीटर की रेंज, वॉक मोड, एल्यूमिनियम अलॉय फ्रेम, टॉप नॉच क्वालिटी, तो मेरे को लगता है प्राइस बिल्कुल जस्टिफाइड है। और ये आपके सारे काम आ सकती है, मतलब आप दिन भर के अपने जितने काम है प्लस आपकी अपनी साइकिलिंग है, सारा काम इस पे कर सकते हो। तो आई होप ई मोटोराड की EMX प्लस साइकिल के लिए आपके जितने भी डाउट्स या क्लैरिफिकेशंस होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट करो और मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, एंजॉय।